वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य व रोग। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुसार उनके समूह में लिखिए। प्रोटीन, तो इसमें से जो लिस्ट है बच्चों उसमें से हमें प्रोटीन दाल, दूध, मांस, अंडा, मछली, सोयाबीन से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, गन्ना, चुकंदर और चीनी से मिलता है। वसा घी और तेल से मिलती है। नेक्स्ट करा चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग है, लिखिए। आलू तना है, फूल गोभी फूल है, मटर बीज है या फल है, गाजर जड़ है और पालक ये पत्ती है। नेक्स्ट, यीस्ट या खमीर का प्रयोग होता है किसमें? डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, जलेबी बनाने में, सभी में। तो सभी में होता है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देंगे सभी में। नेक्स्ट कह रहा है कि अचार कई दिनों तक खराब नहीं होता। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिरका, नमक, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड या चीनी भी डाला जाता है। बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद यानी प्रिजर्व खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। चिप्स, मटर, रसगुल्ला, दूध, पनीर, घी, ये सभी आजकल बच्चों प्रिजर्व फॉर्म में आते हैं। गीता ने नमी युक्त गेहूं को थैले में रख दिया। कुछ दिनों बाद गेहूं के दानों में फफूंदी लग गई। आपके अनुसार गेहूं को फफूंदी लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता था? तो पहला है धूप में सुखाकर, दूसरा है डिब्बे में रखकर। तो बच्चों इसमें पहला कथन सही होगा, क्योंकि धूप में पहले हमें सुखाना पड़ेगा, तब हम उसे डब्बे में रख पाएंगे, क्योंकि डब्बे में तो उसने भी रखा था। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे सिर्फ कथन एक सत्य है। केवल डिब्बे में रखकर गेहूं को नहीं बचाया जा सकता, पहले उसे हमें धूप दिखाना होगा ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए और उसमें कोई भी नमी ना हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों के नाम में से संचारी और असंचारी रोग छांटकर सूची में लिखिए। तो हैजा, कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया, चेचक और टीबी। संचारी रोग हैं हैजा, चेचक और टीबी। असंचारी रोग हैं कैंसर, डायबिटीज और मलेरिया। संचारी रोग क्या होते हैं बच्चों? जो किसी से संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे कोरोना आया था तो उसमें हमें कहा गया था कि 2 फीट दूरी, मास्क है जरूरी। क्यों? क्योंकि वो एक संचारी रोग था जो एक दूसरे से किसी माध्यम के जरिए फैल सकता था। असंचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांट कर लिखिए। वायु द्वारा कौन कौन फैलता है? चेचक और इन्फ्लुएंजा। जल द्वारा डायरिया और हैजा। रक्त द्वारा मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट कह रहा है सामान्यतः कुछ बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त आदि के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी यानी निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हमें ओआरएस घोल की आवश्यकता पड़ती है। इस ओआरएस घोल को बनाने के लिए नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से उपयुक्त खाद्य पदार्थ का चयन कीजिए। तो इसमें दिया है चीनी, आटा, चाय की पत्ती, नमक, दूध, हल्दी और पानी। तो इसमें से हमें कौन कौन से पदार्थ चाहिए बच्चों? चीनी चाहिए, पानी चाहिए और नमक चाहिए। केवल 3 चीज चाहिए, तो हम इन 3 चीजों पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के बचाव के उपाय लिखिए। तो पहला क्या था? मास्क पहनना। दूसरा नियमित हाथ धोना, सामाजिक दूरी का पालन करना, योग करना और टीका लगवाना। ये 5 तरीके थे जिनसे हम जो है बच सकते थे बच्चों कोरोना में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित रोग के रोगाणुओं के नाम लिखिए। चेचक, चेचक वेरियोला वायरस से होता है। जुकाम, जुकाम राइनो वायरस से होता है। डेंगू, डेंगू एजीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग पोस्टुरुला पेस्टिस जीवाणु के नाम से होता है बच्चों, जो हमें एक पिस्सू नामक कीड़े के काटने से होता था। कोरोना नोबल कोरोना वायरस से होता है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। चेचक संक्रामक रोग नहीं है, तो गलत है। चेचक एक संक्रामक रोग ही है। उबालना एक परिरक्षण विधि है, बिल्कुल सही है। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, गलत है। डायरिया रोग दूषित जल एवं भोजन द्वारा होता है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।